बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 1-7B से सॉल्व करना शुरू करेंगे। केन स्टोन लॉन्च्ड अ न्यू बिजनेस केन्स मेंटेनेंस को दैट बिगेन ऑपरेशंस ऑन जून 1। ओनर का नाम है केन स्टोन और उसने अपना एक नया बिजनेस लॉन्च किया जिसका नाम है केन्स मेंटेनेंस को, और उसने अपने ऑपरेशंस जून 1 से करना स्टार्ट किए हैं। हमने क्या करना है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कम्प्लीटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। पहले मंथ में ये सारी ट्रांजैक्शन उस कंपनी ने रिकॉर्ड की थी। रिक्वायर्ड अरेंज द फॉलोइंग एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी टाइटल्स इन अ टेबल लाइक एग्जिबिट 1.9 कैश अकाउंट्स रिसीवेबल इक्विपमेंट अकाउंट्स पेएबल कैनस्टोन कैपिटल कैनस्टोन विड्रॉल्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। हमने इन सारे अकाउंट्स को अरेंज करना है एक टेबल के फॉर्मेट में, बिल्कुल इस तरह। सबसे पहले इधर लिखेंगे डेट, फिर कैश अकाउंट्स रिसीवेबल इक्विपमेंट अकाउंट्स पेएबल कैनस्टोन कैपिटल कैनस्टोन विड्रॉल्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, show the effects of the transactions on the accounts of the accounting equation by recording increases and decreases in the appropriate columns. Do not determine new balances after each transaction. Determine the final total for each account and verify that the equation is in balance. हमने हर ट्रांजेक्शन के बाद इसको बैलेंस नहीं करना, बल्कि हम आखिर में एक ही मरतबा इसको बैलेंस करेंगे। तब हम ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले है के स्टोन इन्वेस्टेड 1,20,000 कैश इन द बिजनेस। ओनर ने अपने बिजनेस में 1,20,000 कैश इन्वेस्ट किया है। हम कैश में लिखेंगे 1,20,000 और हम के स्टोन कैपिटल में लिख देंगे 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट है 2 जून को रेंटेड अ फर्निश्ड ऑफिस एंड पेड 4,500 कैश फॉर ड्यून्स रेंट। एक ऑफिस रेंट पर लिया है और उसका रेंट था 4,500 जो कि कैश के ज़रिए से पे कर दिया है। हम कैश में से माइनस कर देंगे 4,500 और हम एक्सपेंसेस में 4,500 ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज 2,400 ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया है 2,400 का क्रेडिट पर, जो कि लायबिलिटी है। तो हम इक्विपमेंट में लिख देंगे 2,400 और हम अकाउंट्स पेएबल वाले कॉलम में भी लिख देंगे 2,400। उसके बाद नेक्स्ट है 6 जून को पेड $1,125 कैश फॉर द नेक्स्ट वीक्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट के लिए 1,125 कैश पे किया है। तो हम कैश में से 1,125 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 1,125 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है completed maintenance services for our customer and immediately collected $750 कैश। हमने कस्टमर के लिए काम किया है और हमने $750 का रेवेन्यू अर्न किया है। तो हम कैश में 750 ऐड कर देंगे और हम रेवेन्यूज़ में भी 750 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है completed 6,300 ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर द फर्स्ट यूनियन सेंटर ऑन क्रेडिट। हमने एक कंपनी है या फिर हमारा एक क्लाइंट है और हमने उसके लिए मेंटेनेंस सर्विसेज, हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं लेकिन उसने अभी हमें पे नहीं किया। तो हम इसको अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेंगे और हम इसको रेवेन्यू में लिखेंगे। हम अकाउंट्स रिसीवेबल में 6,300 लिखेंगे और हम रेवेन्यूज़ में भी 6,300 लिखेंगे। नेक्स्ट है पेड $900 कैश फॉर एन असिस्टेंट सैलरी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। हमने एक असिस्टेंट को सैलरी दिया जो कि है 900। हम कैश में से 900 को माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 900 ऐड कर देंगे। उसके बाद है रिसीव्ड 6,300 कैश पेमेंट फॉर सर्विसेज कंप्लीटेड फॉर द फर्स्ट यूनियन सेंटर ऑन जून 14। हमने जून 14 को क्रेडिट पर एक क्लाइंट के लिए काम किया था, तो उसने अब हमें कैश दे दिया है। तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से 6,300 माइनस कर देंगे और हम कैश में इसको ऐड कर देंगे। और जिस डेट को जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें उस डेट को साथ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है completed 3,500 ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर स्काई वर्कर को ऑन क्रेडिट। हमने एक और क्लाइंट के लिए क्रेडिट पर काम किया। इसका मतलब है कि हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन हमारे क्लाइंट ने अभी हमें पे करना है। तो ये कब हुआ है, ये हुआ है 21 को। 21 में हम अकाउंट रिसीवेबल में 3,500 ऐड कर देंगे और हम रेवेन्यूज़ में भी 3,500 ऐड कर देंगे। उसके बाद है 24
कंप्लीटेड $825 ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर कंफर्ट मोटर ऑन क्रेडिट। हमने एक अपने एक और क्लाइंट को क्रेडिट पर सर्विसेज दी हैं, तो हम क्या करेंगे, 825 की हमने सर्विसेज दी हैं, हम उसको अकाउंट्स रिसीवेबल में ऐड कर देंगे और साथ ही हम रेवेन्यूज़ में भी लिख देंगे 825। नेक्स्ट है 25 जून को रिसीव 3500 कैश पेमेंट फ्रॉम स्काई वर्कर को फॉर द वर्क कंप्लीटेड ऑन जून 21। जून 21 को हमने जिस क्लाइंट के लिए क्रेडिट पर काम किया था, अब उसने हमें कैश दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से 3500 माइनस कर देंगे और कैश में उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद है मेड पेमेंट ऑफ 2400 कैश फॉर द इक्विपमेंट परचेज ऑन जून 4। जून 4 को हमने जो इक्विपमेंट परचेज़ किया था, हम उसकी पेमेंट कर देंगे हम अब इस ट्रांजेक्शन में। वो इक्विपमेंट पहले हमने क्रेडिट पर ख़रीदा था, तो इधर अकाउंट्स पेएबल में से 2400 माइनस करेंगे और कैश में से भी 2400 माइनस कर देंगे। जब हमने कैश पे कर दिया तो इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, तो इसीलिए अकाउंट्स पेएबल में से माइनस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है 28 जून को पेड $900 कैश फॉर एन असिस्टेंट सैलरी फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। हमने एक असिस्टेंट को सैलरी दी है जो कि है $900, तो इधर हम डेट लिखेंगे 28 और कैश में से 900 माइनस कर देंगे और एक्सपेंसेस में भी 900 लिख देंगे क्योंकि ये सैलरी एक्सपेंस है। नेक्स्ट है केस टोन विड्रू 2000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉल कराया है, तो हम कैश में से 2000 माइनस कर देंगे और डेट लिखेंगे 29, कैश में से 2000 माइनस करेंगे और विड्रॉल्स वाले कॉलम में 2000 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पेड $120 कैश फॉर दिस मंथ्स टेलीफोन बिल। हमने टेलीफोन के बिल के लिए $120 कैश पे किया है, तो हम कैश में से 120 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 120 ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पेड $525 कैश फॉर दिस मंथ्स यूटिलिटीज़। हमने यूटिलिटी के लिए $525 कैश पे किया है, तो हम कैश में से 525 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 525 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर की मदद से इन सब को कैलकुलेट करना है। जैसे सबसे पहले हम 1,20,000 में से 4500 माइनस करेंगे, फिर 1125 माइनस करेंगे, फिर 750 माइनस करेंगे, फिर 900 माइनस करेंगे और 750 ऐड करना है, 900 माइनस करेंगे, फिर 6300 ऐड करेंगे, 3500 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 2400 माइनस कर देंगे, फिर 900 माइनस कर देंगे, फिर 2000 माइनस करेंगे, फिर 120 माइनस करेंगे और फिर 525 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,18,080। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल में हमारे पास क्या है कि 6300 है सबसे पहले, उसके बाद हमने उसमें से 6300 माइनस कर देना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमने 3500 में 825 ऐड करना, उसके बाद हमने 3500 भी माइनस कर देना है, तो हमारे पास 825 रह जाएगा। बाकी अकाउंट्स को भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, prepare a June income statement, a June statement of owner's equity, a June 30 balance sheet and a June statement of cash flows। हमने चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। कंपनी का नाम है केन्स मेंटेनेंस को और स्टेटमेंट का नाम है इनकम स्टेटमेंट, और ये हम बना रहे हैं जून के लिए। इधर लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। रेवेन्यूज़ की वैल्यू है हमारे पास 11,375, जो कि हमने इस टेबल से कैलकुलेट किया, ये गिवन है इधर 11,375। एक्सपेंसेस की वैल्यू है 8,070, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट की है 8,070। रेवेन्यूज़ में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी, जो कि है 3,305। नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम, जो कि है केन्स मेंटेनेंस को। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। उसके बाद लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जून के लिए, फॉर द मंथ ऑफ जून। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल बिगनिंग, जो कि है 1,20,000, जो कि हमने क्वेश्चन में गिवन था। फिर नेट इनकम, जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड आउट की थी। उसके बाद ओनर इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने जो सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी हमने उसमें देखा कि कहीं भी ओनर ने अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ओनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हम ज़ीरो लिखेंगे। इन तीनों को जब टोटल करेंगे तो आ जाता है 1,23,305। उसके बाद इसमें से विड्रॉल्स माइनस कर देंगे, विड्रॉल्स हैं 2,000, इसमें से विड्रॉल्स माइनस करेंगे तो आ जाता है 1,21,305। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम, जो कि है केन्स मेंटेनेंस को। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और फिर उसके बाद लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं।
तो सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? एक्सपेंसेस आते हैं और रेवेन्यूज़। इन रेवेन्यूज़ के ऊपर लिखना है, मैंने गलती से नीचे लिख दिया था। वेजेस एक्सपेंस है 1800, यूटिलिटी एक्सपेंस 525, टेलीफोन एक्सपेंस 120 और रेंट एक्सपेंस है 4500 और रेवेन्यू है हमारे पास 11375। एक मिनट, इन रेवेन्यूज इन एक्सपेंसेस को दोबारा से टैली करते हैं। 4500 1125। इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मिस हो चुका है जो कि था 1125। इधर हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इसको कहाँ लिखें? यहाँ लिख देंगे। उसकी वैल्यू है 1125। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे 4430 में से 4430 माइनस 1125 तो आंसर आ जाता है 3305। हमने सिंपल रेवेन्यूज़ में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देना। उसके बाद है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि ओनर की इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं और ओनर का विड्रॉल कितना है। ओनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के स्टार्ट में थी 1,20,000 और फिर विड्रॉल उसने करवाया था 2,000 का, तो हमारे पास आ जाता है 1,18,000। नेक्स्ट है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट जो कि था 2400 और इसकी यही वैल्यू हम इसके फाइनल आंसर में लिख देंगे। तो इस तरह सारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रॉब्लम 1-8B। Svender Excavating Co., owned by Patrick Svender, began operations in July and completed these transactions during the first month. ओनर ने जुलाई, ओनर का नाम है पैट्रिक स्वेंडर और उसके बिज़नेस का नाम है स्वेंडर एक्सकेवेटिंग को। जुलाई के मंथ में उन लोगों की बिज़नेस ने ये ऑपरेशंस, ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं। हमने क्या करना है कि हमें जो अकाउंट्स दिए हुए हमने उनका एक टेबल अरेंज करना है बिल्कुल इस तरह हम कि कैश अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट अकाउंट्स पेएबल, स्वेंडर कैपिटल, स्वेंडर विड्रॉल्स, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। P. Svender invested 60,000 कैश इन द बिजनेस एज इट्स इनिशियल कैपिटल। ओनर ने इनिशियल कैपिटल के तौर पर 60,000 कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो हम इधर डेट मेंशन करेंगे कि 1 को कैश में 60,000 लिखेंगे और P. Svender कैपिटल में भी 60,000 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रेंटेड ऑफिस स्पेस एंड पेड 500 कैश फॉर द जुलाई रेंट। एक ऑफिस स्पेस लिया रेंट पर और जुलाई का रेंट पे किया 500। तो हम कैश में से 500 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 500 ऐड कर देंगे क्योंकि ये रेंट एक्सपेंस है। उसके बाद हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके 60,000 में से 500 माइनस करेंगे तो आ जाता है 59,500। बैलेंस लिखेंगे इधर शॉर्ट फॉर्म में और इधर 59,500 लिख देंगे। 60,000 एज इट इज़ आ जाएगा और 500 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है purchased excavating equipment for 4,000 by paying 800 cash and agreeing to pay the 3,200 balance in 30 days। हमने थर्ड जुलाई को एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट ख़रीदा 4,000 का, लेकिन हमने सिर्फ 800 कैश पे किया है। तो हम कैश में से 800 माइनस करेंगे और बाकी हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट पर लिया जो कि, और फिर अकाउंट्स पेएबल में हम 3,200 लिख देंगे। अब इसको दोबारा बैलेंस करेंगे। 59,500 में से जब 800 माइनस करेंगे तो आ जाता है 58,700। बैलेंस में 58,700 आ गया और बाकी अकाउंट्स की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद है परचेज्ड ऑफिस प्राइस फॉर 500 कैश। हमने कैश पे करके 500 की ऑफिस प्राइस ख़रीदी है।
इधर लिखेंगे 6 और कैश में से 500 माइनस कर देंगे और ऑफिस सप्लाइज में हम 500 ऐड कर देंगे क्योंकि हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज़ किए हैं 500 की। 58,700 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 58,200। उसके बाद नेक्स्ट है completed work for a customer and immediately collected 2200 कैश फॉर द वर्क। हमने कस्टमर के लिए काम किया है और हमने फौरी तौर पर 2200 कैश इकट्ठा किया है। हम इधर डेट लिखेंगे 8 और हम कैश में 2200 लिख देंगे और साथ ही रेवेन्यू में भी हम 2200 लिख देंगे। कैश में जब हम 2200 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाता है 60,400 और इससे बैलेंस में 60,400 लिखेंगे, फिर 500 बैलेंस में एज इट इज़ आ जाएगा, 4,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 3200 भी एज इट इज़, 60,000 भी एज इट इज़, 2200 भी एज इट इज़ और 500 भी एज इट इज़। नेक्स्ट है कंप्लीटेड परचेज 3800 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया 3800 का। ऑफिस इक्विपमेंट में हम लिखेंगे 3800 और ये कब हुआ है 10 जुलाई को। और ये हमने कैश पे करके नहीं लिया बल्कि ये हमने क्रेडिट पर लिया, तो ये लाइबिलिटी है, इसकी पेमेंट अभी करनी है। तो अकाउंट्स पेएबल में भी हम लिख देंगे 3800। नेक्स्ट है बिल्ड अ कस्टमर 5000 फॉर वर्क कंप्लीटेड द बैलेंस इज़ ड्यू इन 30 डेज़। एक कस्टमर को बिल भेजा है 5000, तो इधर लिखेंगे सॉरी वो वाला ट्रांजेक्शन कर लेते। नेक्स्ट है 15 जुलाई को कंप्लीटेड वर्क फॉर अ कस्टमर ऑन क्रेडिट इन द अमाउंट ऑफ 2400। एक कस्टमर के लिए काम किया है और उसने अभी कैश नहीं दिया लेकिन हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है क्योंकि हमने सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो इधर डेट लिखेंगे 15, रेवेन्यूज़ में लिखेंगे 2400 और हम अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेंगे 2400 और फिर बैलेंस जब करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट है परचेज़ड 1920 ऑफ ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज़ किए हैं 1920 की, लेकिन अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं दी, ये क्रेडिट पर है। तो हम अकाउंट्स पेएबल में 1920 ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऑफिस सप्लाइज में भी 1920 लिख देंगे। पहले हमारे पास ऑफिस प्राइस थी 500 की, 500 में जब हम 1920 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2420। तो अब हमारे पास ऑफिस प्राइस है 2420 की। और नेक्स्ट पहले हमारे पास लाइबिलिटीज़ थी 7000 की और जब हमने 1920 की मज़ीद लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो हम 7000 प्लस 1920 करेंगे और इधर आ जाता है 8920। नेक्स्ट है बिल 3800 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन पेड 3800 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन जुलाई 10। जुलाई 10 को हमने जो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया था अब उसके लिए हमने 3800 कैश पे कर दिया है। तो हम कैश में से 3800 माइनस कर देंगे और साथ ही हम अकाउंट्स पेएबल में से भी 3800 माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। 60,400 में से जब हम माइनस करेंगे 3800 तो यह आ जाता है 56,600 जो कि बैलेंस में लिख दिया है और साथ ही हमने 8920 जो कि पहले हमारी लाइबिलिटी थी 8920 की, अब हम उसमें से 3800 माइनस कर देंगे तो यह आ जाता है 5120। तो इधर आ जाएगा 5120। नेक्स्ट है बिल्ड अ कस्टमर 5000 फॉर द वर्क कंप्लीटेड द बैलेंस इज़ ड्यू इन 30 डेज़। हमने एक और कस्टमर को सर्विसेज दी हैं और वो हमें 30 डेज़ बाद कैश पे कर देगा। तो हम रेवेन्यू में लिखेंगे 5000 क्योंकि हमने 5000 की सर्विसेज दी हैं और साथ ही हम अकाउंट रिसीवेबल में भी लिखेंगे 5000। अब हम 2400 में 5000 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 7400 और रेवेन्यू पहले हमारे पास था 4600 लेकिन अब हमने 5000 मज़ीद अर्न कर लिया तो ये हो जाएगा 9600। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है रिसीव 4200 कैश फॉर द वर्क कम्प्लीटेड ऑन जुलाई 15। जुलाई 15 को हमने जिस क्लाइंट के लिए काम किया था उसने अब हमें पेमेंट कर दी है, तो हम इधर लिखेंगे 28, क्योंकि 28 को उसने हमें पेमेंट दी है। अकाउंट्स रिसीवेबल में से हम 2400 माइनस कर देंगे और साथ ही हम कैश में 2400 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 59,000। अकाउंट्स रिसीवेबल में आ जाएगा 5000 और बाकी सारे अकाउंट्स की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है पेड इन असिस्टेंट सैलरी ऑफ 1260 कैश फॉर दिस मंथ। एक असिस्टेंट को सैलरी पे की है और कैश के ज़रिए से, और तो हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश में से 1260 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 1260 ऐड कर देंगे। कैश में से 59,000 में से जब हम 1260 माइनस करेंगे, माइनस 1260 तो आ जाता है 57,740। आई थिंक ये गलती से ऐड कर दिया है। इधर आएगा 57,740 और एक्सपेंसेस में जब हम 500 में 1260 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 1760। उसके बाद नेक्स्ट है पेड $260 कैश फॉर दिस मंथ्स यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल के लिए हमने $260 कैश पे किया है, तो इस कैश में से 260 माइनस कर देंगे। 57,740 में से जब हम 260 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 57,480। इधर लिखेंगे 57,480। नेक्स्ट हमने 31 में क्या करना है, पीस वेंडर विद ड्यू 1200 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1200 कैश विड्रॉल कराया, तो हम कैश में से 1200 माइनस करेंगे। अब 57,480 में से जब हम 1200 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 56,280, जो कि फ़ाइनल आंसर है। और साथ ही हमने विड्रॉल्स वाले कॉलम में भी 1200 लिख देना है। फिर सारे बैलेंसेस की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी लास्ट में। उसके बाद हमने क्या करना है, prepare an income statement, a statement of owner's equity, a statement of cash flows, also prepare a balance sheet at the end of the month। हमने चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। हमारे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है स्वेंडर एक्सकेवेटिंग को। उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम जो कि है इनकम स्टेटमेंट। फिर हम लिखेंगे कि किस मंथ के लिए, ये है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रेवेन्यूज़ की वैल्यू है हमारे पास 9600। रेवेन्यूज़ का फाइनल बैलेंस 9600 आ रहा था, तो इधर भी एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस का फाइनल बैलेंस है 2020, तो इधर भी हम ऐसे लिख देंगे। रेवेन्यूज़ में से जब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी जो कि है 7580। उसके बाद उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है स्वेंडर एक्सकेवेटिंग को। उसके बाद स्टेटमेंट का नाम जो कि है ओनर इक्विटी स्टेटमेंट। उसके बाद लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद हम लिखेंगे कि सबसे पहले इनिशियल कैपिटल जो कि है 60,000, फिर नेट इनकम ऐड करेंगे 7580, यह भी हमने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड आउट की थी, वही वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर ओनर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे जो कि 0 है। इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 67,580। उसमें से जब हम विड्रॉल्स को माइनस कर दें तो हमारे पास 1200 आ जाता है। अब विड्रॉल्स 1200 थे और 1200 को जब हम माइनस करेंगे 67,580 में से, तो आंसर आ जाता है 66,380। तो ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बन चुकी है। अब नेक्स्ट है बैलेंस शीट। सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है स्वेंडर एक्सकेवेशन को। उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। उसके बाद लिखेंगे कि किस मंथ के लिए बना रही है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एसेट्स में कैश की वैल्यू है हमारे पास 56280।
अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 5000, ऑफिस सप्लाइज की वैल्यू है 2420, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 3800 और एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट की वैल्यू है 4000। इन सबको टोटल करेंगे तो आंसर आता है 71500 और अकाउंट्स पेएबल की वैल्यू है हमारे पास 5120 और इक्विटी की वैल्यू है 66380। इन दोनों का भी सब टोटल करेंगे तो आंसर आता है 71500। इसका मतलब है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के सम के इक्वल हैं और ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं इन अकाउंट्स की ये हमने टेबल में इन अकाउंट्स का जो फाइनल बैलेंस आ रहा था ये वो वैल्यूज़ हैं। उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सबसे पहले आ जाएगा कंपनी का नाम जो कि है स्वेंडर एक्सकेवेटिंग को। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट का नाम जो कि है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर हम लिखेंगे हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें हम सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे। सबसे पहले है सप्लाइज एक्सपेंस जो कि है 2420, फिर सैलरी एक्सपेंस 1260, यूटिलिटी एक्सपेंस 260, रेंट एक्सपेंस 500। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4400 और रेवेन्यू है हमारे पास 9600। रेवेन्यू में से जब हम इन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5200। उसके बाद हमने देखना है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कि ओनर का कैपिटल कितना था और उसने विड्रॉल कितना करवाया है। कैपिटल है पीस वेंडर का 60000 और उसने विड्रॉल कराया 1200। 60000 में से जब हम 1200 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 58800। नेक्स्ट है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें आ जाता है ऑफिस इक्विपमेंट जो कि है 3800 और एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट जो कि है 4000। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 7800। तो इस क्वेश्चन की भी चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 1-9B। उसमें है टियाना मोरे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस टियाना सॉल्यूशंस दैट कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। ओनर का नाम है टियाना मोरे और उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है टियाना सॉल्यूशंस और पहले साल में ये सारी ट्रांजेक्शन्स उन लोगों ने रिकॉर्ड की हैं। हमने क्या करना है, हमने एक टेबल अरेंज करना है जैसे कि पहले सारे क्वेश्चंस में हमने अरेंज किया था और अकाउंट्स के नाम हमें दिए हुए हैं जो कि है कैश अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, टी मोरे कैपिटल, टी मोरे विड्रॉल्स, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। इन सारे अकाउंट्स को हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे और ट्रांजेक्शन्स की मदद से इनको रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन ए में है टी मोरे इन्वेस्ट 95,000 कैश इन ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000 इन द बिजनेस। ओनर ने अपने बिजनेस में 95,000 कैश इन्वेस्ट किए। कैश में हम लिख देंगे 95,000 और ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया जिसकी वैल्यू है 20,000। इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1,15,000 और टी मोरे कैपिटल में हम लिख देंगे 1,15,000। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन बी परचेज्ड अ 1,20,000 बिल्डिंग टू यूज़ एज एन ऑफिस। More paid 20,000 in a cash and signed a notes payable, promising to pay the 1 lakh balance over the next 10 years. एक बिल्डिंग परचेज़ किया जिसकी वैल्यू है 1,20,000। तो बिल्डिंग वाले कॉलम में हम लिख देंगे 1,20,000 और कैश अभी पे किया है 20,000। बाकी की जो 1 लाख की वैल्यू है वो हम अगले 10 सालों में पे करेंगे। ये उसने एक नोट पेबल साइन किया तो बाकी की 10 लाख की वैल्यू लाइबिलिटी है तो इसको हम लाइबिलिटी वाले कॉलम में लिख देंगे नोट्स पेएबल में। अकाउंट्स पेएबल में हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जिनका टाइम स्पैन कम हो और या फिर टाइम स्पैन फिक्स ना हो और वो अमाउंट कम हो। लेकिन जो नोट्स पेएबल में हम वो लिखते हैं जिनका टाइम स्पैन ज़्यादा हो जैसे कि 10 साल और वो टाइम फिक्स भी हो, इसके अलावा वैल्यू ज़्यादा हो। तो और अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो 95,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000 और बाकी सबकी वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000 कैश। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है और कैश पे किया है 20,000। कैश में से हम 20,000 माइनस कर देंगे और ऑफिस इक्विपमेंट में हम 20,000 ऐड कर देंगे। 75,000 में से जब 20,000 माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55,000 और 20,000 प्लस 20,000 होता है 40,000। नेक्स्ट है परचेज्ड 1,400 ऑफ ऑफिस सप्लाइज एंड 3,000 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज़ की हैं 1,400 की और ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है 3,000 का क्रेडिट पर।
ट्रांजेक्शन डी में हम ऑफिस प्राइस लिखेंगे 1400 की और ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे 3000 का। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये बनता है 4400 4400। और अभी ये हमने पे नहीं किया क्योंकि हमने ये दोनों चीज़ें कैश पे करके नहीं ख़रीदी बल्कि ये क्रेडिट पर ख़रीदी हैं, तो ये लाइबिलिटी है। और इन तीनों वैल्यूज़ का हम बैलेंस में भी एज इट इज़ लिख देंगे और बाकी की जो वैल्यूज़ हमने पहले लिखी थी वो भी एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन ई, पेड अ लोकल न्यूज़पेपर 400 कैश फॉर प्रिंटिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ द ऑफिस ओपनिंग। ऑफिस की ओपनिंग के लिए लोकल न्यूज़पेपर को 400 कैश पे किया है, तो हम कैश में से 400 माइनस कर देंगे, इधर मेंशन करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन ई है और साथ ही एक्सपेंसेस में 400 ऐड कर देंगे। कैश में से 400 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 54,600। उसके बाद है ट्रांजेक्शन एफ, उसमें है कंप्लीटेड अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ क्लाइंट एंड बिल दैट क्लाइंट 1800 फॉर द सर्विस। एक क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लान बना कर दिया और उसको बिल भेजा है 1800। इसका मतलब है कि क्लाइंट ने सर्विसेज तो ले ली लेकिन उसने अभी तक कैश पे नहीं किया, तो हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया 1800 का, लेकिन अभी हमें कैश नहीं मिला तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेंगे 1800 और फिर इनको बैलेंस करेंगे तो सारी वैल्यूज एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन जी, डिज़ाइन अ फाइनेंशियल प्लान फॉर एन अदर क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड 2000 कैश फ्री। एक और क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाया है और फौरी तौर पर उसने 2000 कैश पे कर दिया है, तो हम कैश में 2000 ऐड कर देंगे और हम रेवेन्यूज़ में भी 2000 ऐड कर देंगे। 54,600 में जब हम 2000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 56,600। उसके बाद है टीम मोरे विद ड्यू 5000 कैश फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 5000 कैश विड्रॉल करवाया है, इधर हम लिखेंगे एच और इसमें से कैश में से 5000 माइनस कर देंगे और विड्रॉल वाले कॉलम में भी हम 5000 लिख देंगे। 56,600 में से जब हम 5000 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 51,600 और बाकी सब वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन आई, उसके मुताबिक रिसीव्ड 1800 कैश फ्रॉम द क्लाइंट डिस्क्राइब्ड इन ट्रांजेक्शन एफ। ट्रांजेक्शन एफ में हमने जिस क्लाइंट को सर्विसेज दी थी उसने ट्रांजेक्शन जे में हमें कैश पे कर दिया है, तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से 1800 माइनस कर देंगे और हम कैश में 1800 ऐड कर देंगे। कैश में जब हम 1800 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 53,200। उसके बाद नेक्स्ट है मेड अ 2000 कैश पेमेंट ऑन द इक्विपमेंट परचेज इन ट्रांजेक्शन डी। ट्रांजेक्शन डी में हमने जो इक्विपमेंट और सप्लाईज परचेज़ की थी उसकी हमने 2000 पेमेंट कर दी है, तो हम कैश में से 2000 माइनस कर देंगे और साथ ही हम अकाउंट्स पेएबल में से भी 2000 माइनस कर देंगे। अकाउंट्स पेएबल में से जब हम 2000 माइनस कर देंगे तो वो रह जाता है 2400 और कैश में से जब हम 2000 माइनस करेंगे तो वो रह जाएगा 51,200। उसके बाद है पेड 2000 कैश फॉर द ऑफिस सेक्रेटरी वेजेस। हमने सेक्रेटरी को वेजेस दी है, उसकी सैलरी दी है, तो हमने कैश पे किया है। कैश में से जब हम 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 49,400 और साथ ही एक्सपेंसेस में 2000 ऐड हो जाएगा, तो एक्सपेंसेस बन जाएंगे 2400। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है टियाना सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किसके लिए बना रहे हैं फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। तो रेवेन्यूज़ है हमारे पास 3800 और एक्सपेंसेस हैं 2400। रेवेन्यूज़ में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी जो कि है 1400। तो इस वीडियो के साथ चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।